हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3। पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रवणता या ढाल क्या होता है। यदि वो x अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो तो प्रवणता या ढाल क्या होगा, और साथ में देखे थे सरल रेखा का समीकरण। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3 का प्रश्न। दिए गए आलेख 19 में आपको एक किताब में जो है ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि उसमें जो है आपको अंतराल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये अंतराल आपको दिया गया है, जिसमें से कुछ बिंदुओं के निर्देशांक जो है मैं यहां पर लिखा हूं। ए 1,5, बी 3,7, सी 2,4, डी 5,6, ई 1,3 और एफ 2,1 ये जो है बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है। हम पहले यहां पर देख लेते हैं अंतराल ए बी का प्रवणता। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अंतराल ए बी की प्रवणता, जिसको हम दर्शाते हैं m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब यहां पर किसको हम x1 y1 लें और किसको x2 y2 लें, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम a b का ज्ञात कर रहे हैं तो a को जो है आप x1 y1 मान के चलिए और b को जो है x2 y2 मान करके चलिए। हालांकि अगर ये बदल भी दिया जाए तो प्रवणता के मान में कोई अंतर नहीं आता, पर एक सिस्टम के तहत ऐसा लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर जो है y2 माइनस y1 बोलने से y2 कितना है 7, y1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 7 ऋण 5 बटे x2 माइनस x1। x2 है 3 और x1 है 1, तो यहां पर हो जाएगा 3 ऋण 1। तो 7 में 5 घटाएंगे 2, 3 में 1 घटाएंगे 2 और ये दोनों जो है कटेगा, तो इसका प्रवणता या ढाल हमको कितना प्राप्त हो जाता है 1 प्राप्त होता है। यानी कि यहां पर अंतराल ए बी की प्रवणता m बराबर हमको कितना मिल गया 1 मिलता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम अंतराल सी डी का जो है ज्ञात करना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, सेम चीज है, कोई ज्यादा अंतर तो होगा नहीं। तो यहां पर अंतराल सी डी का यदि आप लोगे तो यहां पर चूंकि ए बी का हो गया, मैं इसको जो है मिटा ही देता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम अंतराल सी डी की प्रवणता लेते हैं, फार्मूला तो वही लगने वाला है, बस सी डी में यहां पर सी का जो है आप x1 y1 ले लीजिए और डी का जो है x2 y2 ले लेंगे। ठीक, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा y2 माइनस y1 बोलने से y2 है 6, y1 है 4, तो 6 ऋण 4, x2 माइनस x1, x2 है 5, x1 है 2, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 2। 6 में 4 घटाएंगे 2, 5 में 2 घटाएंगे 3। तो इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि अंतराल सी डी की प्रवणता हमको कितना प्राप्त हो जाता है 2/3 प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो एक मैं और बता देता हूं, बाकी आप दो जो है कर सकते हैं। तो यह आपका अंतराल सी डी वाला भी हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतराल ई एफ। अंतराल ई एफ की प्रवणता जो है हमको क्या मिलने वाला है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अंतराल ई एफ की प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यहां पर आप इसको ले लेंगे x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2। मैं यहां पर जो है रफ वर्क के तौर पे जो है x1 y1 x2 y2 को लिख रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, x1 y1 बराबर 1,3, x2 y2 बराबर 2,1 करके लिख सकते हो। तो यहां पर y2 माइनस y1 अगर लेंगे तो y2 कितना है यहाँ पर 1, y1 कितना है 3 बटे x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो यहां पर घटाएंगे तो आएगा ऋण 2 बटे ये आ जाएगा 1, और ऋण 2/1 यानी कि ये क्या हो जाता है ऋण 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है
ई एफ की प्रवणता आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दो और दिया गया है ई एच और आई जे, इन दोनों की प्रवणता जो है आप ज्ञात करेंगे। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगा, जैसे यहां पर लिया गया था यथावत आपको वैसा ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। आपको बताया गया था कि अगर आप जो है कोई एक रेखा खींचते हैं जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो प्रवणता m बराबर हम क्या लिखते हैं, tan थीटा। अब यहां पर बोला गया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा, तो यदि आपका ये निर्देशांक समतल है और ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच देते हैं, तो ये जो है ये आपके एक्स अक्ष के साथ कोण नहीं बनाता। कोण नहीं बनाता मतलब थीटा का मान क्या मिलने वाला है आपको, शून्यांश। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखा के लिए थीटा बराबर शून्यांश, अतः प्रवणता m बराबर tan थीटा से m बराबर मिलेगा tan 0 डिग्री और m का मान मिलेगा tan 0 यानी कि 0। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, शून्य होगी। तो ये आप आंसर में लिखेंगे कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता शून्य होगी। एक रेखा बिंदु 7, 10 से होकर गुजरती है। एक रेखा है जो 7, 10 से गुजर रही है, x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक कितना 10, जिसकी ढाल कितना है 5/6 है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां प्रवणता m बराबर कितना है 5/6 और एक बिंदु एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है 7, 10। यहां लेंगे माना रेखा का समीकरण। आपको एक रेखा का समीकरण बताया गया था y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर m जो है रेखा की प्रवणता है और c जो है y अक्ष में काटा गया अंतःखंड है। तो यहां पर जो है मैं इसको समीकरण आगे समीकरण डाल दूंगा, y बराबर m के जगह कितना आ जाएगा 5/6 x धन c। इसको जो है आप समीकरण नंबर डाल देंगे 1। प्रवणता का मान हमने रख दिया। अभी जो है ये बोला जा रहा है कि ये कौन से बिंदु से गुजरती है, 7, 10 से गुजरती है। यह रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है, अतः समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से का क्या मतलब, चूंकि ये जो है रेखा जो है बिंदु 7, 10 से गुजर रही है, यानी कि अगर हम चाहें तो x के जगह हम कितना रख सकते हैं 7 रख सकते हैं और y के जगह कितना रख सकते हैं 10 रख सकते हैं। तो रख दीजिए। यहां पर मैं एक बार समीकरण को लिख देता हूं, y बराबर 5/6 x धन c। तो y की जगह हम कितना रखेंगे 10, x के जगह कितना रखेंगे 7 धन c। तो ये होगा आपका 10 और ये 7 पंचे 35/6 धन c। हल करेंगे, 35/6 को इधर ले आते हैं तो 10/1 ऋण 35/6 बराबर कितना c। हल कीजिए, 6, 1 से इसको भाग देंगे 6, अंश में गुणा करेंगे 6 दहम 60 ऋण, इस 6 से इसको भाग दोगे कितना आएगा 1, अंश में गुणा करोगे 35 ही रहेगा बराबर कितना c। अब 60 में 35 घटा दीजिए, तो 60 में 35 घटाना मतलब 35, 5, 40, ये आ जाएगा आपका 20/6। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा बराबर c।
या एक बार लिख देता हूं मैं c बराबर 25/6। ये आपका c का मान आ गया और इस c के मान को वापस हमको कहां पर रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो ऊपर को जो है मैं इधर जो दिया गया है मैं उसको मिटा देता हूं। c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 5/6x धन c की जगह कितना रखेंगे, 25/6। अब यहां पर थोड़ा सा हल कर दीजिए, दोनों के हर में 6 है तो लघुत्तम भी 6, अंश में वही आ जाएगा जो है 5x धन 25। तिर्यक गुणा कर दो, ये हो जाएगा 6y बराबर 5x धन 25। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, 5x इसको उधर ले जाओ, ऋण 6y धन 25, तो इधर क्या बचा, 0। इधर का तो आप लिख ही लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आगे भी हमको प्रश्न को और हल करना है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, या पूरा इसको लेफ्ट हैंड में ले आओ, 5x ऋण 6y धन 25 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो यही जो है वो समीकरण है या रेखा है जो बिंदु 7-10 से होकर के गुजरती है और जिसका ढाल कितना है, 5/6 है। तो ये जो है आपका वो रेखा का समीकरण मिल गया। अब यहां पर स्थिति दिया है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक कितना है, 15। तो हम मान लेते हैं, माना वह बिंदु जो भी है, मैं ऐसा लिख दिया। ठीक, अब यहां पर बोला गया है x निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो x निर्देशांक को हम स्मॉल x ले लेते हैं, जिसका y निर्देशांक कितना है, 15। तो y की जगह कितना, 15। तो हम ले लिए, माना वह बिंदु कितना है, x 15 है। ठीक, अब यहां पर y की जगह कितना दिया गया है, 15। तो हम लिख देते हैं यहां समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, तो ये आपका समीकरण 5x ऋण 6y धन 25 बराबर 0 है। तो यहां पर आप 5x ऋण 6 और y की जगह आप 15 रख दीजिए। अब ये धन 25 है, उसको उधर ले जाते हैं, ऋण 25 हो जाएगा। 5x ऋण 15 छिक्का 90 और उधर ऋण 25, 5x बराबर ऋण 25 और ऋण 90 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन 90 हो जाएगा। थोड़ा आगे मैं ले जाता हूं। अब ये 90 में 25 आपको घटाना है। ठीक है, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहां बचेगा 8, 8 में 2 घटाएंगे कितना, 6। 90 का चिन्ह धनात्मक है, बड़ा है तो ये भी धनात्मक रहेगा। तो ये आपका आ जाता है 5x बराबर कितना, 65। तो x बराबर कितना, 65/5, भाग दे दीजिए, 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा 15, 5 दिया 15। अब देखिए y निर्देशांक हमको 15 दिया गया था, तो x निर्देशांक कितना मिला, यहां पर मिला है हमको 13। तो लिख देंगे, अतः x निर्देशांक 13 होगा। तो इस प्रकार से जो है यह हमारा आंसर आ जाता है। इसी में एक और कंडीशन दे दिया गया है कि y निर्देशांक ऋण 3 पर x का मान क्या होगा। तो जैसे यहां पर हम लोग जो है y के जगह 15 रखे थे, अब y के जगह हमको कितना लिखना पड़ेगा, ऋण 3। तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर ऋण 3 रखने पर, तो ये 5x ऋण 6y धन 25 बराबर 0। तो ये हो जाता है 5x ऋण 6 और y की जगह हमको कितना लिखना है जी, y निर्देशांक ऋण 3 पर x का मान। अच्छा, तो मैं यहां पर गलती कर रहा हूं,
समीकरण 2 में y बराबर ऋण 3 रखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर y के जगह ऋण 3 रख दीजिए और इसको राइट साइड ले जाइए, ऋण 25 हो जाएगा। 5x ऋण और ऋण का हो जाता है धन, 6 तिया 18 बराबर ऋण 25। 5x बराबर, अब धन 18 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 18 हो जाएगा। 5x बराबर, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, जुड़ेंगे, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये आपका ऋणात्मक, गलती तो नहीं हो रहा ना। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक। तो x का मान कितना, ऋण 43/5। तो आंसर क्या लिखोगे, x का मान ऋण 43/5 होगा, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है दो बिंदु दिया गया है, 3 7 और 6 8। मैं यहां पर डायरेक्ट उसको जो है लिख देता हूं, माना x1 y1, ये लिख लिए 3 7, और x2 y2 इसको लिख लिए 6 8। अब एकदम क्लियर हो जाएगा, x1 का मान 3, y1 का मान 7, x2 का मान 6, y2 का मान 8। यहां लिख देंगे रेखा की प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो यहां पर 8 ऋण 7 और x2 माइनस x1 बोलने से कितना हो जाएगा, 6 ऋण 3। तो 8 में जो है 7 घटाएंगे तो 1, बड़े का चिन्ह धन, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो इस प्रकार से इस रेखा की प्रवणता हमको कितना मिलेगा, 1/3, ठीक। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखकर रेखा की ढाल यानी कि प्रवणता m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड यानी कि c, ये दोनों हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर जो है देखते हैं हम रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण दिया क्या है हमको, 5x धन 6y बराबर 7। अब यहां पर जो है 6y बराबर 5x को दूसरे साइड ले जाओ, ऋण 5x हो जाएगा धन 7। यहां पर बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, हालांकि 10th लेवल पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 6y लेफ्ट हैंड में था, हमने यही रखा तो कोई परिवर्तन नहीं। 5x जो है राइट साइड लिए, पक्षांतर के लिए है, इसलिए धन 5 का क्या हो जाएगा, ऋण 5x हो जाएगा। और 7 तो पहले ही राइट हैंड में था तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, 6 का पूरे समीकरण से भाग दे देंगे, तो 6y/6 और ऋण 5x धन 7/6। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों को 6 से भाग देने पर आप लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, y, और यहां पर ऋण 5x/6 और धन 7/6। एक बार और लिख देता हूं, y बराबर ऋण 5/6x धन 7/6। अब हम इसकी जो है तुलना करते हैं, किससे, इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, अगर हम इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो यहां पर जो है x का गुणांक कितना है m, और यहां x का गुणांक कितना है ऋण 5/6,
तो m बराबर हमको क्या मिलेगा, ऋण 5/6। यहां पर अचर पद है 7/6, यहां पर अचर पद है c, तो c का मान कितना मिल जाएगा, 7/6। और यही आपका आंसर है। पर आंसर में आप ऐसे लिखना, रेखा की ढाल ऋण 5/6 तथा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड 7/6 है। और ये जो है आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।